जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम इसमें उत्तर प्रदेश के उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब 1991 में दोस्तों वैश्वीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई भारत देश में, तो उत्तर प्रदेश ने भी उद्योग में आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तेजी से बढ़ाया। सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त सेज उत्तर प्रदेश में कितने हैं? एक। सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त की अगर बात करेगा तो एक है, और अधिसूचित सेज कितने हैं? 23 हैं। ठीक है दोस्तों। और इस सेज की फुल फॉर्म क्या होती है? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, जहाँ से आयात निर्यात ज़्यादा किया जाता है। ओके। उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, इसे यही इस विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात कर रहा है। तो 31 दिसंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार कितने थे? औपचारिक स्वीकृति प्राप्त सेज 24 हैं। संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र ऑपरेशनल, मतलब देखिए औपचारिक स्वीकृति कितने को मिल गई है? 24 को, लेकिन ऑपरेशनल कितने हैं? 13। ठीक है, कब तक? 30 जून 2023 तक के इसका डाटा है। अगर आपको पूछेगा एग्जाम में तो आपको यही डाटा, क्योंकि अभी नया डाटा यही है, ठीक, तो आपको इतना ही लगाना है। अगर कहेगा संचालित कितने हैं, ऑपरेशनल कितने हैं, तो 13 हैं। अगर कहेगा कि औपचारिक स्वीकृति कितने को प्राप्त है, तो 24 को प्राप्त है। ठीक है, अधिसूचित कितने हैं? 23 हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए 23 + 1 24 हो जाता है ना। तो औपचारिक स्वीकृति कितने को प्राप्त है? 24 को। अधिसूचित 24 में से 23 अधिसूचित है, और एक जो है वो सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त है, ठीक है, सरकार द्वारा। तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए। कानपुर नगर के प्रमुख औद्योगिक संस्थान कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, ठीक है, जिसको यूपीका कहते हैं, यूपीका 1952 में कहाँ पर है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, राज्य औद्योगिक विकास निगम कहाँ पर है? ये प्राधिकरण 1961 में स्थापित हुआ, कानपुर में है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कहाँ पर है? 1954 में स्थापित हुआ, कानपुर में है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, ये 1958 में स्थापित हुआ, कहाँ पर? कानपुर में है। ठीक है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए और बाद में फोटो जैसे स्क्रॉल करके देख लीजिएगा। उद्योग क्षेत्र से संबंधित प्रमुख तथ्य, तो रेल पहिया कारखाना कहाँ पर बनाया जाता है? कहाँ पर है? रायबरेली में। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कानपुर को। प्रथम चीनी मिल कहाँ पर लगाई गई थी? तो प्रतापपुर देवरिया में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है। और भारत स्टील रोलिंग मिल कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर में। भारत स्टील रोलिंग मिल कहाँ पर है दोस्तों? मुजफ्फरनगर में। लखनऊ जिले में स्थित प्रमुख औद्योगिक संस्थान, तो उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड 1974 में स्थापित हुआ था, कहाँ पर है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड। उत्तर प्रदेश औद्योगिक पूंजी निवेश निगम, जिसको पिकअप कहते हैं, तो पिकअप कहाँ पर है? ये भी लखनऊ में है, इंदिरा नगर में। ठीक है। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, ये भी कहाँ पर है? लखनऊ में। तो ये तो बिल्कुल याद रखिएगा, स्कूटर्स। ठीक है। टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट कहाँ पर लगा है टाटा मोटर्स ने? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम कहाँ पर है? 1966 में स्थापित किया गया, कहाँ पर है? लखनऊ में। सोनभद्र जिले से देख लेंगे हम। सिंगरौली कोयला खान सोनभद्र में है। कोच सीमेंट कारखाना सोनभद्र में, चुरकी डाला जगह पर। हिंडाल्को इंडस्ट्री एल्युमिनियम की है, और कहाँ पर है? रेणुकूट, जो है आपका रेणुकूट में, सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख उद्यान बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, ये मडुआडीह वाराणसी में है। उर्वरक कारखाना फूलपुर प्रयागराज में है। अपट्रॉन कैपेसिटर लिमिटेड लखनऊ में है। अपट्रॉन कैपेसिटर याद रखिएगा, कहाँ पर है? लखनऊ में। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, ये कहाँ पर? नैनी प्रयागराज में दोस्तों, इंडियन टेलीफोन, ठीक है, नैनी प्रयागराज में। भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड कहाँ पर? नैनी प्रयागराज में। और कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ पर है? कानपुर में। तो कृत्रिम अंग निर्माण जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योगों के बारे में देख लीजिए। तो दरी निर्माण कहाँ पर होती है? कहाँ कहाँ पर? सीतापुर में, बरेली में, आगरा, अलीगढ़, इटावा, मिर्जापुर, शाहजहाँपुर। ठीक है। औषधि निर्माण कहाँ पर होता है? सहारनपुर, लखनऊ, कानपुर और झांसी। अब मुझे तो जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन आप जो है इसको थोड़ा सा 1-2 बार देखेंगे तो आ जाएगा दिमाग में, या फिर कहीं पर नोट्स बना के लिख लीजिए। ठीक है। इत्र कहाँ कहाँ पर? तो देखिए अभी तक केवल आपको कन्नौज पता होगा, लेकिन कन्नौज के साथ साथ गाजीपुर, प्रयागराज, लखनऊ और जौनपुर में भी इत्र बनाया जाता है। गलीचा, आगरा, वाराणसी, भदोही और मिर्जापुर में बनाया जाता है। दिया सलाई उद्योग आप जानते होंगे बरेली केवल, लेकिन रामपुर में, मेरठ, प्रयागराज, सहारनपुर में बनाया जाता है। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा और गाजियाबाद में। लकड़ी का फर्नीचर सहारनपुर, बरेली, हाथरस और वाराणसी में बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। हथकरघा एवं सूती वस्त्र मुबारकपुर, मेरठ, टांडा, मऊ, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, मगहर। और पीतल और कलई के बर्तन तो ये वाराणसी में भी बनाया जाता है। मिर्जापुर, फर्रुखाबाद, हाथरस, अतरौली, बड़ौत, हापुड़, शामली और मुरादाबाद में बनाया जाता है। कौन? पीतल और कलई के बर्तन। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग, लकड़ी के खिलौने, लखनऊ, वाराणसी। ठीक है। लकड़ी खिलौने कहाँ कहाँ पर? लखनऊ और वाराणसी में।
खेल का सामान मेरठ और आगरा में। पीतल मथुरा में। पीतल की मूर्तियाँ कहाँ पर? मथुरा में। भगवान कृष्ण की पूजा करनी है तो पीतल की मूर्ति बनानी पड़ेगी, तो पीतल की मूर्तियों की बात आएगी मथुरा में। मिट्टी के खिलौने आगरा गोरखपुर। जरी और चिकन पर गोटे का काम लखनऊ और वाराणसी में होता है दोस्तों। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद से रिलेटेड हम देख लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जरी जरदोजी कहाँ कहाँ पर किसको किसको मिली हुई है ओडीओपी के अंतर्गत? तो जरी जरदोजी मिली हुई है चंदौली को, बरेली, शाहजहाँपुर। देखिए बरेली शाहजहाँपुर इकट्ठे आ गए। ठीक, कासगंज, उन्नाव और बदायूं, तो ये 6 जिलों को मिली हुई है जरी दरदोजी। ठीक, खाद्य प्रसंस्करण कौशाम्बी को केला में मिला हुआ है, केला कौशाम्बी को केला। बलरामपुर दाल, सिद्धार्थनगर काला नमक चावल। ठीक है, प्रतापगढ़ आंवला और गोंडा दाल। ठीक है दोस्तों, तो दाल मिली है बलरामपुर गोंडा को, केला मिला है कौशाम्बी को, सिद्धार्थनगर को काला नमक चावल और प्रयागराज को आंवला। तो एक खाद्य प्रसंस्करण में भी आपके कितने हो गए? 5 जिले। 6 इधर हो गए, 5 इधर, 11 जिले हो गए, है ना। आगे देखिए, मूंज उत्पाद में मिला है प्रयागराज को, अमेठी और सुल्तानपुर को। ठीक, गुड़ मिला है अयोध्या और मुजफ्फरनगर को। बुलंदशहर में चीनी मिट्टी के बर्तन किसको मिले हैं? बुलंदशहर में। ठीक है, हमीरपुर को जूता। झांसी सॉफ्ट टॉयज के लिए झांसी। अमरोहा ढोलक के लिए। ठीक है, अमरोहा को क्या मिला है? ढोलक। एटा में घुंघरू घंटी एवं पीतल उत्पाद। मेरठ को खेल के सामान। औरैया देसी घी, औरैया अपनी गैया, ठीक, देसी घी के लिए जानी जाती है। लखीमपुर खीरी एवं श्रावस्ती जनजातीय शिल्प के लिए जो है जाने जाएंगे। महाराजगंज में फर्नीचर, अब महाराज जो होगा जिसके पास पैसा होगा वही तो फर्नीचर बनवाएगा, तो महाराजगंज फर्नीचर। वाराणसी बनारसी साड़ी के लिए। गौतम बुद्ध नगर सिले सिलाए वस्त्र के लिए। और देखिए गौतम बुद्ध नगर अभी सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित जिला है। ठीक, तो ये सिले सिलाए वस्त्र पहनता है, सिलवाता उलवाता नहीं है, तो सिले सिलाए वस्त्र के लिए। पीलीभीत बांसुरी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आप अभी मैं इसको जो है ऐसे पूरे वीडियो में इसको स्ट्रेट करके और दिखा दूंगा जिससे आप उसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकेंगे। अब हम इसमें दुग्ध विकास के बारे में देख लेंगे। पशुपालन विभाग की पृथक रूप से स्थापना कब की गई? 1944 में। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पशुधन विकास प्रमुख आयाम इसके क्या हैं? तो पशु पोषण, पशु प्रबंधन, पशु स्वास्थ्य और उनका प्रजनन। आगे देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य अभी बाद में देख लेंगे। 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में टोटल 68 मिलियन पशु हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल गोवंशीय 68 मिलियन में से 19 मिलियन गोवंश हैं। 33 मिलियन क्या है? देखिए 68 टोटल है, उसमें से 19 मिलियन गाय समझ लीजिए, 33 मिलियन आपकी भैंस हो जाएंगी, 14 मिलियन 14.5 मिलियन क्या हो जाएंगी? सॉरी यहाँ पर क्या है कि उत्तर प्रदेश में कुल पशु 68.0 मिलियन हैं। ठीक है, देश में प्रथम। उत्तर प्रदेश में कुल गोवंशीय 19 मिलियन, तो गोवंश के मामले में दूसरे नंबर पर है। देखिए जब कुल पशु के बारे में पूछेगा, ठीक है, तब कहा जाएगा कि प्रथम नंबर पर है उत्तर प्रदेश। कहेगा गोवंश के बारे में तो उत्तर प्रदेश में 19 मिलियन है, तो देश में दूसरे नंबर पर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल महिषवंशी मतलब भैंस के बारे में तो 33 मिलियन है उत्तर प्रदेश में, और देश में प्रथम पर है। उत्तर प्रदेश में बकरी के बारे में तो 14.5 मिलियन बकरियां हैं। राजस्थान एवं बंगाल के बाद तृतीय स्थान पर। तो देखिए गाय के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। ठीक, भैंस के मामले में प्रथम नंबर पर है, टोटल के मामले में प्रथम नंबर पर है, और बकरी के मामले में तृतीय नंबर पर है। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भेड़ों की संख्या 1 मिलियन और उत्तर प्रदेश में सुअरों की संख्या 0.41 मिलियन है। ओके, अब आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं उनको देखिए। वर्ष 2022 देश में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता बहुत इंपॉर्टेंट है, 426 ग्राम प्रतिदिन। 426 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से उत्तर प्रदेश की दूध उत्पादन क्षमता है। ठीक, सर्वप्रथम कटरा सहकारी दुग्ध समिति इलाहाबाद में बनाई गई कब? 1907 में। देश में प्रथम दुग्ध संघ लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना कब हुई? वर्ष 1937 में लखनऊ में। प्रदेश में दुग्धशाला विकास की गतिशील बनाने की दिशा में प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1962 में। ठीक है दोस्तों, प्रमुख उत्पादन संबंधी आंकड़े यहाँ पर दिए हुए हैं, तो उनको आप देखिए जरा। 2022 देश के अंडा उत्पादन में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? 9वें स्थान पर है। ऊन उत्पादन में उत्तर प्रदेश 6वें स्थान पर है, राजस्थान प्रथम स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, मांस उत्पादन में प्रथम स्थान पर। तो दूध और मांस में प्रथम स्थान पर हो गया, अंडा में 9वें स्थान पर, और ऊन में 6ठे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। तो इसी के साथ में ये वीडियो दोस्तों क्लास खत्म होती है। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लग रहा हो तो आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।